Welcome dear students. Today we will start our new journey towards the physics. इस सफर में सबसे पहले हम जिस चैप्टर को लर्न करने वाले हैं वो चैप्टर 11th स्टेट बोर्ड एज वेल एज 11th NCERT दोनों में कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बल्कि मैं तो आपको यहां तक सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ 11th के स्टूडेंट्स नहीं, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो साइंस की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ फिजिक्स को ही बिलोंग नहीं करता है बल्कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को भी बिलोंग करता है। एंड द नेम ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आज इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले 3 कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एंड मेजरमेंट। इन तीनों कंसेप्ट्स को हमें बहुत ही अच्छे से सबसे पहले समझना होगा क्लियरली। फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे जो आगे के चैप्टर्स आप सीखते जा रहे हैं उन चैप्टर्स में सिलेबस कंप्लीट होने तक इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बल्कि यहां तक कि इस चैप्टर की प्रैक्टिस के दौरान जितने भी हमारे फिजिक्स के 11th एंड 12th के चैप्टर्स हैं उन सभी के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है उन फार्मूलाज की प्रैक्टिस जो है इस चैप्टर के अंदर हमारी होगी। सबसे पहले इस चैप्टर में हम शुरुआत करना चाहते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? यूनिवर्स में हर वो क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है, जिसे नापा और तोला जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। हमारे पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सबको मेजर किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोबाइल फोन में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उस मोबाइल फोन की कई चीजें हम मेजर कर सकते हैं, कई चीजें हम नाप तोल सकते हैं। जैसे कि उसकी लेंथ हम देख सकते हैं कि कितना लंबाई है उसका मास हम देख सकते हैं, आप उसके स्क्रीन को मेजर कर सकते हैं, डायगोनली देख सकते हैं कि स्क्रीन कितनी है। मेजरमेंट के साथ हम दिन भर रेगुलर अपने होल लाइफ में मेजरमेंट के साथ ही चलते रहते हैं। अगर आप इस वक्त जहां बैठे हैं या जहां खड़े हैं, जहां कहीं कोई प्रेजेंट हो, अपने अतराफ आप अगर नजर घुमाओगे तो कई चीजें आपको नजर आएगी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। आप अपने आप को देख लो, हम अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं, हम अपना मास जिसे हम बेसिकली वेट ऐसे कंसिडर करते हैं वो मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। हम पानी का डेंसिटी जो है मेजर कर सकते हैं, वाटर की बहुत सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। और ये मेजरमेंट करना टेक्निकली साइंटिफिकली यही इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं। मेजरमेंट करने के लिए हमें जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है वो है हमारे लिए यूनिट। अब यूनिट क्या है ये मैं आपको 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो हम जनरल एस्पेक्ट में देखेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपके घर में किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे कि कोई आपका स्टडी टेबल है, आप उसे एक प्लेस से निकालकर दूसरी प्लेस पर रखना अगर चाहते हैं और आप साथ ही साथ यह भी जजमेंट लेना चाहते हैं कि क्या यह टेबल वहां पर फिक्स हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा उस टेबल का मेजरमेंट। यूजुअली तो हम अपना हैंड यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, है ना, 1 2 3 इस तरह से साइज लेकर मेजर करते हैं। आपने आपके हाथ के साइज को मेजरमेंट के लिए यूज किया है, दैट मीन्स कि आपने उसके रेफरेंस से मेजरमेंट किया है, तो आपका हैंड जो है ये बन गया है आपके लिए एक यूनिट। उसी तरह से अगर हम किसी 2 पर्सन्स को आपस में कंपेयर करते हैं या किसी भी 2 चीजों को आपस में हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक स्टिक है और हम आपके
घर की लेंथ को जो है अगर देखना चाहते हैं, हाइट को देखना चाहते हैं कि कितनी हाइट है घर की हमारे, तो उस स्टिक से मेजर करें हम, या फिर हम विड्थ देखना चाहते हैं कि रूम की कितनी विड्थ है, उस स्टिक को रख रख के पलटा पलटा कर हम जो है क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो वो स्टिक क्या बन गया, उस मेजरमेंट के लिए स्टिक हो गया है एक रेफरेंस। क्या हो गया है, रेफरेंस। इस तरह से बहुत सारी चीजें, आप घर के लेंथ अगर विड्थ देखना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कदम एक के पीछे एक लगाकर चलकर भी मेजर करते हैं कि कितने कदम हो रहा है, कितने स्ट्राइड्स हो रहा है। तो वो स्ट्राइड्स क्या हो गया हमारे लिए, वो हो गया है रेफरेंस। आपने किसी से पूछा कि भाई XYZ शॉप किधर है, उसने बोले कि यहां से आप लेफ्ट टर्न कर लो, बस। आप बोले दूर है क्या, वो बोले नहीं, बस जो है 15-20 स्ट्राइड्स आपके, 10-15 जो है 15-20 आपके कदम। तो वो जो स्ट्राइड्स है आपके, वो जो कदम है आपके, वो भी क्या हो गया, रेफरेंस हो गया है। और इसी रेफरेंस को कहते हैं हम यूनिट। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। हम चाय पीते हैं, आप गए किसी के पास एज ए गेस्ट, चाय पीने बैठे, आपसे पूछा जाएगा कि कितनी शक्कर कितनी लेंगे आप बोले डाल दो, कितनी भी डाल देंगे चलेगा, नहीं। आप कुछ कैलकुलेशंस में बात करेंगे, आप बोलेंगे 2 टीस्पून, 3 टीस्पून, 1 टीस्पून। तो ये टीस्पून क्या है, ये रेफरेंस है। ये क्या है, रेफरेंस है, और यही है हमारा यूनिट। अब इसके बाद हम कुछ साइंटिफिक यूनिट्स की बात करेंगे, जिसे भी हम रेगुलर अपनी लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट में गए कुछ एप्पल खरीदने, कुछ फ्रूट खरीदने वगैरह। कहीं पर तो नंबर्स काउंट करके मिलते हैं और कहीं पर बहुत सारी चीज वेट करके मिलते हैं। वेट करके जहां मिलते हैं वहां आप गए अगर, वहां पर आप पूछेंगे उसको कि भाई हमको एप्पल चाहिए, तो सबसे पहला सवाल कितना आएगा, कितने एप्पल चाहिए। आपने बोला है कि हमको 3 kg एप्पल चाहिए फॉर एग्जाम्पल। उसके पास एक रेफरेंस रहेगा, एक बाट रहेगा, माप वगैरह जिसे कहते हैं, यूज करेगा। और जो बाट या माप जिसे कहते हैं हम, वो जो यूज करेगा वो है हमारा यूनिट 1 kg के लिए, है ना। अब कैसे यूज होगा, अगर आपको फॉर एग्जांपल 3 kg एप्पल चाहिए, तो वो क्या कर देगा, वैसे 1 kg वाले 3 रख देगा, 3 माप रख देगा 1 kg वाले। तो क्या आ जाएगा आपका मेजरमेंट, एप्पल इज इक्वल्स टू 3 kg। और दैट 3 kg कैसे कहेंगे हम, 3 टाइम्स ऑफ द 1 kg। दैट 3 kg इज 3 टाइम्स ऑफ द 1 kg। इसी तरीके से अगर आप किसी जो है चीज की लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ मेजर किया है आपने, लेंथ का मेजरमेंट अगर किया गया है फॉर एग्जांपल 7 मीटर्स, मीटर का जो स्टिक होता है 1 मीटर का, 7 टाइम्स आ गया वो 7 मीटर्स। तो क्या हो गया है, 7 टाइम्स मेजरमेंट क्या आया है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 7 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। तो 1 मीटर इज द रेफरेंस, 1 किलोग्राम इज द रेफरेंस। टाइम की बात करें आप, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, व्हाट डज इट मीन बाय, सेकंड इज अ यूनिट। और टाइम्स जो है 10 सेकंड, यानी 10 टाइम्स ऑफ द 1 सेकंड, 10 टाइम्स ऑफ द 1 सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास जो है साइंटिफिकली यूनिट्स आते हैं। अब ये यूनिट्स कब आए, कब डिजाइन हुए, कब हमारे सामने आए, इनके जो है डेफिनेशंस क्या है वो देखेंगे हम धीरे धीरे आगे। यूनिट इज नथिंग बट अ रेफरेंस विच यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या रहेगा, एक रेफरेंस रहेगा जो फिजिकल क्वांटिटी को हम जो है मेजर करने के लिए यूज करेंगे। हमारे एंसेस्टर्स को अगर हम देखें पुराने दौर में जाकर, तो पहले तो सिर्फ और सिर्फ जो है बॉडी पार्ट्स के ही यूनिट्स हुआ करते थे, सिर्फ बॉडी पार्ट्स के यूनिट हुआ करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके हाथ को ले लिया है आपने, एल्बो से लेकर यहां जो है एल्डर फिंगर की टिप तक, यहां से यहां तक के साइज को 1 क्यूबिट कहा जाएगा। पहले ऐसे मेजरमेंट चलते थे। किसी के थंब का साइज ले लिया है आपने, वो 1 इंच हो गया है, इंच वहीं से आया है बेसिकली। पैर का साइज आपके एंकल से लेकर जो है थंब के टिप तक वो रहेगा 1 फुट। पहले ऐसे ही यूज हुआ करता था, बट आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे। कैसे प्रॉब्लम्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी शॉप पर जाता हूं और उसे कहता हूं कि भाई मुझे जो है कपड़ा चाहिए, कपड़ा,
और वो क्या करता है, अपने हैंड से मेजर करके, मैंने इसको बोला है कि भाई मुझे एक 50 जो है हैंड का कपड़ा दे देना, उसने अपने हैंड से मेजर किया और फिर उसके बाद मैंने उसको अपने हैंड से कंपेयर किया तो वो 50 से कम आ गया फॉर एग्जांपल। क्यों? क्योंकि मेरे हैंड का साइज और उसके हैंड का साइज कम होगा, डिफरेंस होगा। तो ये प्रॉब्लम जब आने लगे तो उसके बाद जो है रूलिंग पर्सन, उसके बाद नेक्स्ट मेथड ये आया, हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख रहे हैं इसकी। नेक्स्ट मेथड ये आया कि जो रूलिंग पर्संस थे, रूलिंग पर्संस जैसे कि राजा वगैरह जो थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो है बॉडी पार्ट का साइज जो है एज अ आइडियल रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। जैसे कि किसी एक राजा ने जो है किसी एक कहीं के एम्पायर के जो है एक रूलिंग पर्सन ने अपने फूट का साइज दे दिया है और बोला है कि भाई ये रेफरेंस है, इसके साइज के रॉड्स बनाकर पूरे के पूरे एम्पायर में स्प्रेड कर दिए गए, पूरे एम्पायर में स्प्रेड कर दिया, ये है अभी आइडियल। ठीक है, यहां तक चलता है, पूरे एम्पायर वाले एक्सेप्ट करेंगे। हर कोई अपने अपने हैंड का साइज लेकर नहीं घूमेगा, उस रूलिंग पर्सन के हैंड का साइज लेकर घूमेगा, यहां तक सफिशिएंट है। मगर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक एम्पायर में कोई किंग दूसरे एम्पायर पर जाकर जो है वहां पर क्या करता है, हमला कर देता है और वहां पर जो है वहां का एम्पायर अपने हैंड ओवर ले लेता है, अब वो प्रीवियस वाले किंग की पूरी डिटेल्स रहने देगा? नहीं, वो पूरा चेंज करवाएगा। इसमें जो है पीपल को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी, पूरा चेंज हो जाएगा। कहीं पर कुछ जो है नेचुरल कोई प्रॉब्लम्स हो गए मेजर, जैसे कि अर्थक्वेक्स आ गए वगैरह, या फिर कुछ लड़ाई वगैरह में, जैसे कि 1945 में हुआ था 6 और 9 अगस्त को, आपको याद होगा अगर, या कहीं आपने पढ़ा होगा तो, बहुत हिस्टोरिकल प्रॉब्लम हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी। यूएस ने वहां पर न्यूक्लियर वेपन जो है क्या किए थे, डाले थे न्यूक्लियर वेपन, तो पूरा की पूरा बर्बाद हो गया था वो एरिया। अब वहां पर कुछ भी मटेरियल नहीं बचेगा वापस। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट लोग जब आगे आए और उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि कुछ ऐसे यूनिट्स बनाए जाए, डिजाइन किए जाए कि जो यूनिट्स वापस से रिप्रोड्यूसेबल है, फिर से उससे रिप्रोड्यूस किया जा सके। अब आप देखिए साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, अब आप देखिए यहां पर कि साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ये जो रूलिंग पर्संस वगैरह के जो बॉडी पार्ट्स के साइज वगैरह हमने लिए हैं, इनमें कभी भी इश्यू हो सकता है, कभी भी ये जो है पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, अर्थ का आप जानते हैं कि अर्थ का एक तरफ नॉर्थ पोल आता है, एक तरफ साउथ पोल आता है। उन्होंने अर्थ का नॉर्थ से लेकर साउथ का जो है डिस्टेंस मेजर किया। अब कैसे मेजर किया, ये एक अलग इश्यू है, वी विल डिस्कस इस लेटर। और फिर मेजर करने के बाद क्या किया उन्होंने, उसके अब तो बहुत बड़ा साइज हो गया, उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस कंसिडर किए और उसमें के एक पीस को कंसिडर किया उन्होंने 1 मीटर। पहले किसी रूलिंग पर्सन के एल्बो से एल्डर फिंगर की टिप तक का जो साइज था वो था 1 मीटर, मगर फिर बाद में साइंटिफिकली 1 मीटर ये आया। मगर देखिए साइंटिस्ट सोचते कैसा है, उन्होंने ये सोचा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अर्थ पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, कुछ एस्टेरॉइड्स वगैरह आकर अर्थ के ऊपर टकरा गए और अर्थ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, और हमें किसी और प्लैनेट पर जाकर अगर रहना पड़ेगा, तो फिर ये हमारा पूरा मेजरमेंट क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सोचते हैं साइंटिस्ट ऐसे। हां, आप तो देखिए अभी कि लूनार लैंडिंग भी चालू हो गई है, चांद पर जो है प्लॉट्स बिकने लगे हैं। अभी रिसेंटली एक किसी बॉलीवुड एक्टर ने सुसाइड किया है, सुशांत राजपूत समथिंग जो है, आई थिंक उसका खुद का प्लॉट था, लूनार लैंड जो है चांद के ऊपर उसका खुद का प्लॉट खरीदा हुआ है। बल्कि आप बॉलीवुड के एक सुपरस्टार जो है शाहरुख खान को अगर देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन एक जो है कोई फैन है उसकी लेडी, पर ईयर वो उसके बर्थडे पर जो है उसको एक लूनार जो है लैंड गिफ्ट करती है, चांद पर एक पीस ऑफ लैंड जो है गिफ्ट करती है उसको। क्या कॉस्ट आ रही होगी, खैर। तो साइंटिस्ट यहां तक सोचते हैं कि अगरचे कि पूरा की पूरा जो है अगर अर्थ अगर डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आ जाए और हमको शिफ्ट होना पड़े किसी और प्लैनेट्स पर, तब ये हमारी स्टडी पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसलिए उन्होंने फिर बाद में 1 मीटर के कैलकुलेशंस बदल दिए, 1 मीटर के। फिर उन्होंने लाइट से जो है 1 मीटर बनाया। मैं आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है कि ऑन विच बेसिस दे हैव बीन डिजाइंड, ये मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगा आगे चलकर। फिलहाल एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कैसे जो है रिवोल्यूशन आया यूनिट्स में।
कैसे रिवॉल्यूशन आया। बॉडी पार्ट जो कि अभी भी हम थोड़े बहुत तौर पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, हैंड वगैरह का, फुट वगैरह, स्ट्राइड्स वगैरह यूज करते हैं। फिर साइंटिस्ट ने यह सोचा कि लाइट जो हमेशा रहने वाली है, क्योंकि अगर प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो गया और अदर प्लैनेट्स पर गए तो फिर लाइट का यूज करके वहां पर वापस से इसको डिजाइन किया जा सकता है। कुछ साइंटिस्ट ने यह भी सोचा कि लाइट्स भी अगर खत्म हो गई तो, मगर बाकी लोगों ने समझाया कि बस कर भाई, लाइट्स खत्म हो गई तो पूरी की पूरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद तो जो है ह्यूमैनिटी रहेगी ही नहीं, तो फिर हमको मेजरमेंट के यूनिट्स का करना क्या है। तो लाइट जो ट्रैवल होता है, आप जानते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड के 30 करोड़ 1 पार्ट में, तो 1 सेकंड के 30 करोड़ 1 पार्ट में लाइट एक वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उतने डिस्टेंस को जो है 1 मीटर बोला गया है। फिर बाद में उतने डिस्टेंस को क्या कंसीडर किया गया है, 1 मीटर कंसीडर किया गया है उतने डिस्टेंस को। तो देखिए कैसे रिवॉल्यूशन आया है, कैसे जो है एक के बाद यूनिट्स का जो है। मैं आपको जो है इसके नोट्स वगैरह में शेयर कर दूंगा कि कौन से जो है साइंटिफिक प्रोग्राम के अंदर या फिर सेमिनार के अंदर ये सब यूनिट्स वगैरह डिज़ाइन करके एक दूसरे के सामने लाए गए हैं, और भी सिस्टम्स वगैरह। फिलहाल मैं आपको जनरल एस्पेक्ट लेकर चल रहा हूं। तो यहां से यहां तक का ये कंसेप्ट है हमारे यूनिट का। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हर वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते हैं, मगर कुछ क्वांटिटीज है जिसे हम मेजर नहीं भी कर सकते हैं। हम अपने इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते हैं, हम अपने एंगर को, हैप्पीनेस को, है ना, मेजर नहीं कर सकते, है ना, इन्हें मेजर नहीं किया सकता है। तो ये इमोशंस वगैरह हमारे, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बाकी जो कुछ भी यूनिवर्स में हम मेजर कर सकते हैं वो सभी की सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और यूनिट क्या है, यूनिट एक रेफरेंस है, यूनिट एक रेफरेंस है जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज में आएगा, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज में आएगा। आई बात समझ में? तो यहां से वहां तक का ये जो सफर है, एंस्टर्स जो बॉडी पार्ट्स यूज करते थे, वहां से साइंटिफिक जो यूनिट्स आए हैं वो ऑन विच बेसिस आए हैं, तो वो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आए हैं, जिन्हें हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि आपका यूनिट जो बनाया गया है वो इनवेरिएंट हो, वो बदल ना जाए। जैसे कि मेरे हैंड के साइज से किसी और का हैंड का साइज क्या हो गया है, वेरी हो गया है, बदल गया है। देन आफ्टर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वो रिप्रोड्यूसेबल हो, रिप्रोड्यूसेबल। हमने अर्थ और लाइट के एग्जाम्पल में इसको भी अच्छे तरीके से देखा है। थर्ड वन, एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी आए उसके अंदर, चेंज ना हो रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है एनवायरमेंटल जो है एम्फेसिस से चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट की वजह से चेंज हो रहा है, या किसी भी रीजन से टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एंड नेक्स्ट है इजीली अवेलेबल। अब आप बोलेंगे कि लाइट इन वैक्यूम इजीली अवेलेबल, यस इजीली अवेलेबल। क्यों? क्योंकि आप चाहे कहां पर भी रहो, इस प्लेनेट पर रहो या किसी अदर प्लेनेट पर रहो, आपके लिए लाइट अवेलेबल है, आपके लिए उसको जो है फिर मेजर करना अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होने चाहिए एक यूनिट में, इसीलिए यूनिट का रिवॉल्यूशन वहां से लेकर यहां तक आया है। और इन्हीं यूनिट को यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है।